कि आप खुद से उसका मीनिंग निकाल ही नहीं पाते, वो इतना ज्यादा सब इंटरप्रिटेशन था उसमें। समझ आ रहा है? क्योंकि वो एक लेवल के ऊपर चला गया था, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एक लेवल के ऊपर चली गई थी। तो मैं अगर उसको खुद से आपको करने देता तो आप बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाते। और जिन क्वेश्चन में एक दो तीन एडजस्टमेंट्स वगैरह होते हैं वहां, और वो क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जिनमें भी एक दो एडजस्टमेंट्स होते हैं, उनमें स्कूल टीचर्स या क्लासेस में नॉर्मली क्या किया जाता है कि टीचर हर एक क्वेश्चन और हर एक एंट्री जो है वो आपको कराता है। टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि आप समझ रहे हो, जबकि एक्चुअल में आप समझ नहीं रहे, आप रट रहे। ऐसी लाइन दी होगी तो ऐसा कर लेना। समझ रहे हो? ओवर वैल्यूएशन दिया है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिख लो, अंडर वैल्यूएशन दिया है तो इधर लिखो। आप रिकॉल करोगे ना अपनी पूरी 11th-12th, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी चीजें आपको समझ में आई हैं और कितनी चीजें आपने याद की। क्योंकि हर बात बताने के बाद अगर टीचर ये बोलेगा ना कि समझ गए, तो तुम बोलोगे हाँ। मैं बोलूंगा देखो कि ये अगर इसमें सेल दिए तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगा। क्यों का सवाल नहीं पूछा अपन ने, और हमने बोला कि समझ गए। अरे ये तो याद करने वाली बात बताई ना। पॉइंट समझ लो। अगर मैंने तुमको बोला कि भाई देखो इंडिया कैपिटल है दिल्ली, समझ गए? क्या समझे? समझना थोड़ी हुआ है, ये तो याद वाली बात है ना, इसमें समझना थोड़ी है। समझने का तब होता है जब आप अपना लॉजिक लगाओ, प्रोसेसिंग करो, और उस चीज को दूसरी चीजों से रिलेट कर पाओ। अगर आप उसके बेस पे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसके बेस से उसको उसका लॉजिक लगा करके किसी दूसरी जगह से रिलेट कर सकते हो, तो हम बोलेंगे कि वो चीज आपको समझ आएगी। अगर आप बस एज इट इज जो है वो कर लोगे और उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब कि आपने क्या किया, उसको याद। याद आपको बहुत आगे तक नहीं लेकर के जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है। तो आपको चीजें जो है वो समझनी पड़ेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन का। याद रखो, मैं आज तक सोचो, मतलब इतने साल हो गए, ठीक है, 95% problems of all doubts which I have ever solved of any student, 95% डाउट्स जो है वो सिर्फ क्वेश्चन ढंग से रीड ना करने के कारण। तुम इमेजिन करो एक बार कि मैंने कितने डाउट्स लिए हैं अपने लाइफ, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि 95% ऑफ डाउट्स किस बारे में, क्वेश्चन पूरा रीड ना करने के कारण। यानी कि 95% केसेस में मैंने डाउट सॉल्व करने के लिए या तो बच्चे से ही क्वेश्चन दोबारा पढ़वाया है तो उसको समझ आया है, और या तो फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ करके उसको मीनिंग बताया। समझ आ रही है बात? तो वो बेसिकली डाउट, हम लोग को जब भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम लोग को लगता है कि हमारा टॉपिक वीक है। आप इसका बायफर्केशन करो बेटा, हो सकता है कि आपकी इंग्लिश वीक हो सकता है कि आप केयरलेस होते हो क्वेश्चन रीड करते समय, हो सकता है कि आपका दिमाग इस तरीके से काम करता है कि जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही मैं इसमें करूं। तो आप अपने आप को समझो, क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम्स अलग अलग पर पैटर्न सेम है। समझ में आ रहा है? वो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं जो पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत प्रॉपर जो है वो पढ़ते हैं। एक ये होता है कि आपने पहले से पढ़ लिया है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? और एक होता है कि आप प्रॉपरली एक एक चीज जो है वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो तो फिर आपको उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो पता चल जाए। और ये काम हमेशा बिना सॉल्यूशन के करना। अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया, आपका इंटरप्रिटेशन की हत्या हो जाएगी बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। कभी जीवन में इंटरप्रिटेशन नहीं सीख पाओगे अगर आपने सॉल्यूशन पहले देख लिया, क्योंकि अब आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके माइंड में है। अब आप सिर्फ ये रास्ता खोजोगे कि ये क्वेश्चन ऐसा इंटरप्रिटेशन कैसे निकाल रहा है। आप फिर ये नहीं सोचोगे कि इस क्वेश्चन का क्या इंटरप्रिटेशन।
आप इस बात को नोटिस करना, सुन रहे कि कुछ क्वेश्चंस में मैं तक गलत इंटरप्रिटेशन निकाल देता हूं। गलत इंटरप्रिटेशन नहीं मतलब कि गलत एकदम वो कर दिया कि यार एंट्री ये आई, कुछ अमाउंट की या कुछ वैसी गलती। बेटा वो गलती क्यों होती है? क्योंकि मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा, मुझे मैक्सिमम की याद ही समझ में रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे इन्वेंट्री वाला तो मैं इतनी बार करा चुका हूं ना कि मेरे को हर एक क्वेश्चन का एडजस्टमेंट ऐसे याद है कि तुम, मुझे ये तक पता होता है कि तुम्हें डाउट क्या आने वाला है, आ रहा है समझ में, तो इसलिए वो तो छोड़ ही दो। पर ये जैसे इजी चैप्टर है ना, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ये मेरे को ऐसे याद नहीं था, पर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना तब मैं इसका सोल्यूशन नहीं देखूंगा, क्योंकि जो ऑब्वियस गलतियां हैं उनको होने दो ताकि वो एग्जाम में रिपीट ना। आप अपनी गलतियों के पैटर्न को देख लो, आप कहां कहां पर गलती करते हो, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे तो उन जगहों पर आपको क्या करना है, ध्यान दें। जैसे आप एमसीक्यू करते हो ना इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना, ठीक है। आज एक बच्चे ने पूछा एक्चुअली, इसलिए मैं बात को याद आ गई, मेरे को बतानी है ये, ठीक है ना। तो आपके दो तरीके के क्वेश्चंस गलत होंगे। एक कॉन्सेप्चुअल, कि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनता, और दूसरी जो मिस्टेक्स होंगी ना वो होंगी सिली मिस्टेक्स, कि अरे क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा, अरे ऑप्शन का ये मतलब था। इसका मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आपके क्वेश्चन पढ़ने के तरीके में प्रॉब्लम। और अगर आप ये बाइफरकेशन कर पाओगे ना तो यू विल नोटिस कि आपकी सिली मिस्टेक्स ही एक्चुअली में ज्यादा नंबर खा जाती है बजाय की कॉन्सेप्ट। हम लोग को लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जबकि एक्चुअल में प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट की नहीं होती है। कॉन्सेप्ट तो अपन बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हो, कॉन्सेप्ट की ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम नहीं होती। कॉन्सेप्ट की तब प्रॉब्लम होती है जब आप मान लो कि क्लास में बैठ करके पढ़ ही नहीं रहे, और या तो क्लास में ही नहीं बैठ रहे, समझ आ रहा है। 3-4 दिन में एक बार आओगे तो फिर तो कॉन्सेप्ट तो आपका नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो तो आज बस इतना ही करते हैं हम, है ना। ये वाला एक इलस्ट्रेशन 6 करके आ जाना, ठीक है। 6 और 7 बाकी दोनों मेथड्स के हैं नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन इसी मेथड के हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ज्यादातर यही सॉल्व होता है।